की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मंडावा में जल जीवन मिशन के तहत 3 कार्य स्वीकृत है। प्रथम पेयजल योजना चूरू बिसाऊ में पंचायत समिति अलसीसर के 109 ग्रामों में 2 कस्बों मंडावा बिसाऊ एवं द्वितीय पेयजल योजना इंटीग्रेटेड तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी के अधीन विधानसभा क्षेत्र मंडावा के 59 ग्रामों एवं तृतीय पेयजल योजना। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ लूं? जाने दे, फिर आपको अनुमति होगी पूरी। बूंगी राजगढ़ के अधीन 13 ग्रामों को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना आधारित सतही जल पेयजल से लाभान्वित करने हेतु योजना का कार्य प्रगति है। तीनों काम लगभग 129 करोड़ का पहला पैकेज, दूसरा 186 करोड़ का, तीसरा पैकेज है 119 करोड़ का। और ये लगभग पहला काम तो हो चुका 85%, दूसरा काम लगभग 36%। ये डिले है, इसके खिलाफ विभाग कार्रवाई भी कर रहा है, इनके पेनल्टी भी लगाई है। और तीसरा काम है लगभग 61% के आसपास काम पूरा हो चुका है। तीसरी चीज़ आपकी उक्त कार्यों के तहत विधानसभा क्षेत्र मंडावा में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने हेतु लगभग 265 किलोमीटर रोड काटी जाकर 192 किलोमीटर की मरम्मत की गई है। शेष का कार्य प्रगति है, जो कि पाइपलाइन के टेस्टिंग के पश्चात माह अगस्त 2024 तक मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विभाग के अभियंताओं तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी इनका इंस्पेक्शन किया जाता है। समय समय पर सड़कों के मरम्मत के कार्य की जांच की जाती है। जांच के दौरान मरम्मत कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होने पर संवेदक से मापदंडों के अनुरूप पुनः सड़क मरम्मत कार्य किया जाता है। ग्राम मलसीसर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 37वीं SLSC की बैठक दिनांक 30/5/2023 को राशि 12.59 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निविदा प्रक्रिया को पूर्ण किया जाकर कार्य करवाया जाना संभव हो सकेगा। ग्राम लुट्टू पूर्व में विभागीय पाइप योजना अंतर्गत लाभान्वित है। ग्राम लुट्टू में जल जीवन मिशन के तहत 350 KL क्षमता का उच्च जलाशय का निर्माण पूर्ण कर डाणियों में स्वीकृत कार्य के अनुसार डाणियाँ पाइपलाइन द्वारा जोड़ दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र मंडावा के कस्बे बिसाऊ की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु अमृत 2 योजना अंतर्गत राशि 5.63 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसके अंतर्गत वितरण पाइपलाइन एवं 2 उच्च जलाशयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव तैयार कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत 3 प्रश्न पूछना चाहूँगी। इन्होंने कहा है कि लगभग सब जगह काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अलसीसर खारे पानी से ग्रस्त है, वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचा है। ढाणी चारण पंचायत गोखरी के अंदर पड़ता है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है। झटावा, ऐसे बहुत सारी पंचायत और गांव है जिनमें पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। दूसरा जो सड़कों का है, हमारे जो आपके सचिव भी हैं और हमारे झुंझुनू के प्रभारी भी हैं समीर शर्मा जी, वो खुद भी जाकर देख कर आए थे। सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है मंत्री महोदय। वहाँ पर मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, और जितनी सड़कें बनी है उनके अंदर घटिया मटेरियल यूज़ करा गया, वो एकदम से उखड़ गई है। इंटरलॉक सड़कें जो थी उनको उखाड़ के फेंका था पाइपलाइन डालने के लिए। उन इंटरलॉक सड़कों को आप देखेंगे तो उनका अता पता नहीं है, कहीं पर मिट्टी लगा दी और कहीं पर इंटरलॉक जड़ दिए हैं। तो सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। तीसरा मंत्री महोदय, जो मलसीसर की आप कह रहे हैं, 30/5 को मीटिंग के अंदर उसकी स्वीकृति मिली थी, उसके बाद टेंडर लग गए थे और आचार संहिता की वजह से वो काम पूरा नहीं हुआ। ये तो दिया तले अंधेरे की बात है, क्योंकि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जिसके द्वारा हम गाँव के अंदर पानी पहुँचा रहे हैं, ये उसी मलसीसर गांव के अंदर पंचायत के अंदर थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय 1 बज गई, उसके अंदर ये डैम वहाँ बना हुआ है और मलसीसर के लोगों को ही पानी नहीं मिल रहा है। तो आप तक इसकी वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी करवा देंगे और बिसाऊ का काम कब तक शुरू हो जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य वास्तव में इनकी चिंता जायज़ है। सभी सदस्यों की जब से मैं विभाग देखा, रोड सड़कें टूटी हुई की शिकायत आती है। इनका अध्यक्ष महोदय सड़क की रिपेयरिंग का कार्य संवेदक द्वारा निर्धारित मापदंड से लगभग 0.15 लगभग 6 इंच के आसपास इसकी मोटाई में और लगभग 1 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई में उनको किया जाना
है। और जब कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट कर देता है उसका सर्टिफिकेट संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच देने के बाद में उसका काम फाइनल किया जाता है। चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो तो वो देने के बाद में ही फाइनल होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ अगर आपको लगता है कि किन्होंने अगर सरपंच ने उसका सर्टिफिकेट दे दिया है फिर भी कोई कमी है तो उसकी हम जांच करा लेंगे, गलत दिया है तो उसकी जांच करा लेंगे, उससे वापस दोबारा उसे कराएंगे। इस वजह से कई कॉन्ट्रैक्टर के काम अभी हमने इसलिए फाइनल नहीं किए कि आप इनका सर्टिफिकेट लेके आए तो जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो देखेंगे करेंगे तो सारे नियम यही है कि जब तक जनप्रतिनिधि उसका सर्टिफिकेट नहीं देता जब तक कॉन्ट्रैक्टर का काम फाइनल नहीं किया जाता। अभी हमने ग्राम सभाओं के अंदर लास्ट में भी रखा है कि जो भी सरपंचों को हमने डायरेक्शन दिया है कि आप इनके देखे मौके पे जाके जो कॉन्ट्रैक्टर ने सही काम नहीं किया उनके या तो उनके लिखे दे कि आप दोबारा कराया जाना है नहीं कराना जाना है। तो ये तो दूसरी चीज़ जो ये काम जो चल रहे हैं जो आपने कुछ गाँव के जो नाम बताए हैं उन गाँव के लिए ये तीनों पैकेज के अंदर जो काम बाकी है आने वाले हम 6 महीने के अंदर जो भी काम बचेगा आपका किसी भी गांव को किसी भी डाणी को नहीं बचने देंगे। दिक्कत ये हुई है कि जब इन्होंने सर्वे करके जो भेजा, वैसे तो आप कि वहाँ से तो मंडावा में तो आप ही थे, वहाँ पे विधायक तो हो सकता है कि आपने तो नहीं की, बाकी कई जगह दूसरी प्रॉब्लम है कि भेदभावपूर्ण उनका एस्टिमेट करके उनको फाइनल कर दिया और उनका सर्टिफिकेट वहाँ भेज दिया कि काम कंप्लीट हो गया। तो वहाँ तो दूसरी प्रॉब्लम, बाकी फिर भी आपके कोई ऐसा बचावा आपका बचावा कोई डाणी तो वो मेरे को लिख के दे देना। 100% अभी जेजेएम का काम वहाँ चल रहा है, उनके जोड़ दिए जाएंगे, कोई काम नहीं बचेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक सरकार स्थगित की जाती है। माननीय मंत्री जी, हो गया।